आप सभी को जय मसीह की हिंदी शांत प्रेयर में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज रविवार की रात है। अक्सर रविवार की रात को जब हम अपने बिस्तर पर जाते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। कल से शुरू होने वाले नए हफ्ते की चिंता, नौकरी की टेंशन, बच्चों की स्कूल और आर्थिक खर्चे हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। क्या आप भी कल क्या होगा यह सोचकर परेशान हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि यह 2 दिन का आराम कितनी जल्दी बीत गया और फिर से वही पुरानी भागदौड़, वही संघर्ष और वही चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। कुछ लोगों को अपने ऑफिस की राजनीति का डर सताता है, तो कुछ को अपने व्यापार में होने वाले नुकसान की चिंता होती है। गृहिणियों को कल सुबह जल्दी उठकर पूरे परिवार को संभालने की फिक्र होती है। हम अपने दिमाग को इतना थका लेते हैं कि शरीर बिस्तर पर होने के बावजूद मन एक युद्ध के मैदान में लड़ रहा होता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है जो हमारे मनों की हर एक उलझन को समझता है। वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी भी प्रकार के तनाव या भय में अपना जीवन बिताएं। आज रात आपको यह समझना होगा कि आपकी लड़ाई आपकी अपनी नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की लड़ाई है। जब आप अपनी कमजोरियों को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप देते हैं तो वह अपनी अलौकिक शांति से आपको भर देता है। इसलिए इस रात को चिंता की रात नहीं, बल्कि विश्वास की रात बनाएं। एक गहरी सांस ले और शांत हो जाए। परमेश्वर ने आज रात आपको यह वीडियो इसलिए दिखाया है ताकि आप अपने इस नए हफ्ते का सारा बोझ खुद न उठाएं। पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, प्रभु यीशु, मेरा आने वाला कल आपके हाथों में है, या आमीन। इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और आइए अपनी आंखें बंद करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शांति के राजकुमार, हम आपके पवित्र और महान नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आज के इस पवित्र दिन, इस रविवार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने जो भी विश्राम किया, जो भी समय अपने परिवार के साथ बिताया और आपकी जो भी स्तुति की, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। प्रभु, इस बीते हुए हफ्ते में आपने हमें हर बीमारी, हर दुर्घटना और हर परेशानी से बचाकर रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम इस बात के लिए गहराई से धन्यवाद करते हैं कि इन बीते हुए दिनों में जब हम अपने घरों से बाहर गए तो आपकी दृष्टि हम पर बनी रही। आपने हमें उन दुर्घटनाओं से बचाया जिन्हें हमने देखा तक नहीं। आपने हमारे भोजन का प्रबंध किया और हमारी हर छोटी बड़ी आवश्यकता को पूरा किया। जब हम अपनों के साथ बैठे और हंसे तो वह आनंद आपकी ही देन था। प्रभु, कई बार हम दुनिया की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम आपको धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम उन अनगिनत आशीषों को मामूली समझने लगते हैं जो आपके अनुग्रह से हमें मुफ्त में मिलती है। आज रात हम अपने उस अकृतज्ञ मन के लिए भी क्षमा मांगते हैं। हे पवित्र आत्मा, यदि इस रविवार के दिन विश्राम करते समय हमारे विचारों में कोई अशुद्धता आई हो, या हमने अपने समय को व्यर्थ के कामों में नष्ट किया हो, या हमारे मुंह से कोई कड़वा शब्द निकला हो, तो हमें अपनी करुणा से क्षमा करें। हमारे हृदयों को ऐसा बनाएं कि वह हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो या सुख, केवल आपके नाम की महिमा कर सके। कल सुबह जब सूर्य निकले तो हमारा मन और हमारी आत्मा एकदम नई और बेदाग हो। हे यहोवा परमेश्वर, अब हम इस नए हफ्ते को, जो कल सोमवार की सुबह से शुरू होने जा रहा है, आपके सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हैं। हम घोषणा करते हैं कि यह आने वाला हफ्ता हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन हफ्ता होगा। यीशु मसीह के नाम में हम कल की हर चिंता, हर घबराहट और काम के हर दबाव को इसी पल नष्ट करते हैं। जो रास्ते पिछले हफ्ते बंद थे, वे इस हफ्ते आपके नाम में खुल जाए। जो काम रुके हुए थे, वे कल सुबह से ही पूरे होने लगे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि यह नया हफ्ता हमारे लिए केवल संघर्ष का हफ्ता न रहे, बल्कि यह गवाहियों और चमत्कारों का हफ्ता बन जाए। जो लोग कर्ज के भारी बोझ तले दबे हैं और सोच रहे हैं कि इस हफ्ते की किस्तें कैसे चुकाई जाएंगी, हे पिता, उनके लिए कोई ऐसा स्वर्गीय मार्ग खोल दे जो इंसानी सोच से परे हो। जो लोग अपने दफ्तरों में मानसिक प्रताड़ना सह रहे हैं, उन्हें ऐसा ईश्वरीय धैर्य और सामर्थ्य दें कि उनके विरोधी भी उनका आदर करने लगे। हमारे हर एक काम में आपकी उत्कृष्टता दिखाई दे।
जब हम किसी से बात करें तो हमारे शब्दों में आपका अनुग्रह झलके। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम मांगते हैं कि इस हफ्ते आप हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें। हमें उन रास्तों पर चलने से रोके जो हमारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। हमारे दफ्तरों में, हमारे कार्यस्थलों पर हमें अनुग्रह, फेवर प्रदान करें। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक चमत्कारिक दरवाजा खोल दे। हमारी आर्थिक तंगी इसी हफ्ते समाप्त हो जाए। हे रक्षक परमेश्वर, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब वे कल अपने स्कूलों और कॉलेजों में जाए तो स्वर्गदूत उनके चारों ओर बाढ़ बनकर खड़े रहे। उन्हें पढ़ाई में बुद्धि और ज्ञान दे। हम अपने परिवार के हर सदस्य पर प्रभु यीशु के लहू की मोहर लगाते हैं। इस पूरे हफ्ते कोई भी बीमारी हमारे घर का दरवाजा न खटखटाए, कोई भी दुर्घटना हमारे रास्ते में न आए। हे यहोवा, आज के इस कठिन और भटके हुए संसार में हमारे बच्चों को आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हम उन्हें आपके लहू के आवरण में छिपाते हैं। जब वे अपने दोस्तों के बीच हों तो उन्हें हर प्रकार के नशे, गलत संगति और मोबाइल या इंटरनेट की बुरी लतों से सुरक्षित रखें। उनके मनों में अपनी पवित्रता का बीज बोए ताकि वे आपके मार्गों पर चले। हमारे घर के बुजुर्गों को जो शारीरिक कमजोरियों का सामना कर रहे हैं, अपनी नई शक्ति से भर दे। उनके घुटनों का दर्द, उनकी आंखों की कमजोरी और उनके मन का अकेलापन यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हे प्रभु, हम अपने घर की एक एक दीवार, एक एक खिड़की और दरवाजे को आपके हाथों में सौंपते हैं। कोई भी बुरी नजर, कोई भी जादू टोना या किसी की भी ईर्ष्या हमारे परिवार की शांति को भंग न कर सके। हमारा घर एक ऐसा मंदिर बन जाए जहां केवल आपकी पवित्र आत्मा का वास हो। हम इस नए हफ्ते के हर एक दिन को आपके पवित्र लहू से सील करते हैं। और अब हे हमारे पिता, जब हम आज रात सोने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग से मंडे की हर टेंशन को निकाल दीजिए। आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और विचारों को सुरक्षित रखेगी। आज रात हमें एक बच्चे के समान बेफिक्र और गहरी नींद प्रदान करें। हमारे शरीर की सारी थकान मिट जाए। हे चंगाई देने वाले परमेश्वर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात रात भर करवटें बदलते रहते हैं, जिन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती है और जिनका दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं होता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आज रात हर प्रकार की अनिद्रा और बेचैनी को डांटते हैं और आज्ञा देते हैं कि यह इनके शरीरों को छोड़ दे। हे पवित्र आत्मा, इनके कमरों के वातावरण को अपनी शांति से भर दे। जब ये सोएं तो उनके सपने डरावने न हो, बल्कि वे स्वर्ग के दर्शन पाए। उनके अवचेतन मन में बैठे हर पुराने दर्द और भय को आप अपनी रोशनी से धो डालें। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब आप सुलाते हैं तो शरीर की हर एक कोशिका नई हो जाती है। हमारी कमजोरियां हमारी नींद में ही दूर हो जाए, ताकि जब भोर का तारा चमके तो हम थकान के साथ नहीं, बल्कि एक शेर के समान साहस और एक बच्चे के समान नई ऊर्जा के साथ बिस्तर से उठे। कल उनके जीवन में आपका एक बड़ा चमत्कार होने पाए। ये विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, क्या आपने महसूस किया कि आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है? आपका नया हफ्ता यीशु के हाथों में सुरक्षित है। कल सुबह उठकर डरिएगा मत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे अजीज मसीही भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि कई बार आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज की इस प्रार्थना के माध्यम से मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके बहुत करीब है। उसने आपके हर एक आंसू को अपनी बोतल में रख लिया है और वह आपके विश्वास का फल आपको बहुत जल्द देने वाला है। इसलिए हिम्मत न हारें। अपने मन को हमेशा प्रार्थना में लगाए रखें और याद रखें, जो शांति आपने आज रात यहां महसूस की है वह केवल आपके लिए नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो इसी समय डिप्रेशन में हैं, जो कल की चिंता में रो रहे हैं और जिन्हें एक सहारे की तलाश है। आप उनके लिए परमेश्वर का हाथ बन सकते हैं। बस एक क्लिक करके इस वीडियो को अभी अपने परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप पर शेयर करें। हर रात ऐसी ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए
हमारे चैनल हिंदी शांत प्रेयर को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में आमीन लिखना न भूलें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। शुभ रात्रि। जय मसीह की।